इस वीडियो में आपको क्लास 11 के एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करा है, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है an इक्वल टू n+2। तो एक्सरसाइज 9.1 में हमको 1 to 6 में क्या करना है, केवल 5 टर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, n और n की जगह 1 2 3 4 5 लेकर सॉल्व करेंगे। यानी एक बार n की जगह 1 रख लेंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। यानी इसी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम जब n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा, ये n की जगह 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 × 3 यानी 3 होगा। उसी तरह अगर n की जगह 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 + 2 यानी 2 × 4 यानी कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और n की जगह आप 3 रख देते हैं तो हो जाएगा a3 इक्वल टू n+2 यानी 3। n की जगह रख दिया हमने 3, फिर n की जगह रख दिया 3 + 2 यानी कितना हुआ, 3 × 5 यानी क्या हुआ, 5 3 जा 15। उसी तरह अब ये n की जगह रख देते हैं 4 तो a4 हो जाएगा हमारा। n की जगह रख देंगे 4 तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 यानी 4 × 6 यानी 24। उसी तरह अब n की जगह रख देते हैं 5 हम, तो हो जाएगा a5 इक्वल टू 5, n की जगह 5 रख दिए, फिर n की जगह 5 + 2 यानी क्या हो गया, 5 × 7 यानी 7 5 जा 35। यानी हमारा फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, 3 8 15 24 और 35। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है an इक्वल टू n/n+1। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, n की जगह 1 2 3 4 5 लिख देंगे। यानी एक बार हम n की जगह 1 रखेंगे, एक बार n की जगह 2, फिर उसी तरह 3, फिर 4 और 5। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा n+n डिवाइडेड बाई n+1। यानी अब यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा n की जगह 1 रख दिया, 1 + 1 + 1 यानी 1/2। उसी तरह अब हम n की जगह 2 रख देते हैं तो क्या बनेगा, an इक्वल टू n/n+1 यानी n की जगह 2 रख दिया तो 2/2 + 1 यानी 2/3। उसी तरह n की जगह अब 3 रख देते हैं तो बचेगा an इक्वल टू n/n+1। अब n की जगह 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3/3 + 1 यानी क्या बनेगा, 3/4। उसी तरह n की जगह 4 रख देते हैं तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/n+1 यानी 4/4 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 4/5। उसी तरह n की जगह 5 रख देते हैं तो क्या बनेगा, an इक्वल टू n/n+1। n की जगह क्या रख देंगे, अब हम 5 रख देंगे तो 5/5 + 1 यानी 5/6। तो हमारा 5 टर्म क्या होगा, 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6। ये हमारे 5 टर्म बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, an इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको n की जगह 1 2 3 4 5 पुटअप करना है। तो यहाँ पर एक बार n की जगह 1 ले लेते हैं। जब हम n की जगह 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, an इक्वल टू 2⁻1 यानी 2 हो जाएगा। अब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, an इक्वल टू 2⁻2 जो कि क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब n की जगह हम 3 ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा an इक्वल टू 2⁻3 जो कि क्या होगा, 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। अब हम n की जगह 4 ले लेते हैं तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁻4 जो कि क्या होगा, 2 ×
2 इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16। अब हम एन की जगह क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5, जो कि क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इक्वल टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16, टू जा 32। तो हमारे 5 टर्म होंगे 2, 4, 8, 16 और 32। ये हमारे 5 टर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या करना है, एन की जगह 1, 2, 3, 4, 5 रखना है। तो अगर हम एक बार एन की जगह क्या रख दें, 1 रख दें। अगर हम एन की इक्वल टू 1 रखें तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, 2 इंटू 1 माइनस 3/6, यानी इक्वल टू क्या बनेगा ये 2 माइनस 3/6, दैट इज इक्वल टू -1/6। जो हमने एन इक्वल टू 1 रखा तो हमारा इक्वेशन आया -1/6। उसी तरह हम एन की जगह 2 रखेंगे तो हमारा ए एन इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 3/6। अब यहाँ पर हम ए की जगह क्या रख, एन की जगह क्या रख दे रहे हैं, एन की जगह 2 रख दे रहे हैं। तो यहाँ से बनेगा यहाँ हमारा 2 इंटू एन की जगह 2 रख दिया -3/6, यानी 4 माइनस 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/6। उसी तरह हम एन की जगह क्या रख देते हैं, एन की जगह रख देते हैं अपना 3 रख देते हैं। तो हमारा ए एन इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 3/6, यानी 2 इंटू 3 माइनस 3/6, विच इज इक्वल टू 6 टू 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 माइनस 3/6, यानी 3/6, जो कि इक्वल टू होगा 1/2 के। जब हमने एन की जगह 3 रखा तो हमारा आंसर आया 1/2, यानी ये 3 की वैल्यू है हमारा। उसी तरह हम A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A4 की वैल्यू क्या होगा 2 इंटू, अब यहाँ पर एन की जगह रख देंगे 4 माइनस 3/6, यानी क्या आ जाएगा ये हमारा 4 टू जा 8 माइनस 3/6, यानी क्या होगा 5/6। ये हमारा A4 की वैल्यू हो गया। उसी तरह हम ए की जगह 5 रख देते हैं। तो A5 क्या होगा हमारा 2 इंटू 5 माइनस 3/6 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू जा 10 माइनस 3/6 इक्वल टू 7/6। तो हमारे 5 टर्म क्या कौन कौन से होंगे, एक होगा -1/6, एक होगा 1/6, एक होगा 1/2, एक होगा 5/6 और 7/6। ये हमारे क्या होंगे 5 टर्म होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमको ए एन इक्वल टू दिया है क्या -1 के पावर n -1 5n+1। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करना है हमको, अगर हमारे पास -1 के पावर कोई ऑड नंबर हो, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 हो, तो यहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव में आएगा। वहीं अगर यहाँ पर इवन नंबर हो जैसे कि 2, 4, 6, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये आप बात नोट कर लीजिए कि अगर हमारे 1 के पावर कोई ऑड या इवन ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर निगेटिव में आता है, और जैसे -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा हमारा आंसर निगेटिव में। अगर -1 के पावर इवन नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम n की जगह भी रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -1, अब n की जगह रख देते हैं 1 -1 5, n की जगह 1 + 1, यानी क्या हो गया -1 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2। तो -1 के पावर 0 होता है 1 इंटू 5 के पावर 2 क्या होता है 125 होगा, 25 होगा 5 के पावर 2, यानी 5 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 यानी 25। तो क्या बन गया है 25। ये हमारा A1 की वैल्यू हो गया। उसी तरह हम A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी -1, अब n की जगह रखेंगे क्या हम 2 -1 और 5, 2 + 1, यानी -1 के पावर 1 और 5 के पावर 3। अब -1 के पावर 1 क्या होता है, अभी हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर निगेटिव में आएगा। तो यानी -1 इंटू 5 के पावर 3 क्या होगा 5 5 25 इंटू 5 125, यानी हमारा आंसर आएगा -125, निगेटिव में आएगा। उसी तरह हम ए की जगह A3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो -1, अब n की जगह 3 रख दिया है यहाँ से हमने, तो 3 - 1 और 5, n की जगह 3 रख दिया तो
3 + 1, तो ये क्या हो गया -1 के पावर 2 और 5 के पावर 4। अब ये देखिए -1 के पावर 2 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये तो ये हमारा +1 होगा। इंटू में 5 के पावर क्या होगा, तो 5 के पावर होगा 125 × 5 करेंगे तो हो आएगा 625, यानी 625, यही हमारा क्या होगा A3 की वैल्यू होगी। उसी तरह यहाँ से हम A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे -1। अब यहाँ पर हम A4 की जगह लिख देंगे क्या, यहाँ पर n की जगह लिख देंगे क्या 4 - 1 और 5 4 + 1, तो क्या बन जाएगा ये -1 के पावर 3 और 5 के पावर 5। तो -1 के पावर 3 क्या होगा, -1 के पावर 3 क्या होगा, ये हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर आएगा -1 × 5 के पावर 5 क्या होता है, तो ये होता है 3125, तो ये आएगा -3125। उसी तरह हम A5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो -1, अब यहाँ पर n की जगह रख देते हैं 5 - 1 फिर 5 5 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 5 - 1 का मतलब क्या हो गया 4 और 5 के पावर 6 हो गया। तो ये देखिए हमारा इवन नंबर है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो ये 1 हो गया। इंटू 5 के पावर 6 क्या होगा, 5 के पावर 6 होगा हमारा 15625, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15625, तो हमारा क्या होगा 15625 होगा। तो हमारे 5 टर्म कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा 25, एक तो होगा -125, एक होगा 625, फिर एक होगा -3125 और एक होगा 15625, ये हमारे क्या होंगे 5 टर्म होंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको क्या करना है, वही n की जगह 1 2 3 4 5 रखना है। तो यहाँ पर भी हमको n की जगह क्या रखना है 1 2 3 4 5। तो अगर हम A1 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं, तो 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, यानी क्या बन गया 1 × 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 5 अपॉन में 4, यानी 6 अपॉन में 4। तो 6 अपॉन में 4 को काट लेते हैं, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी क्या आएगा ये 3/2 आएगा। उसी तरह हम A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो A2 की जगह क्या लिखेंगे हम, अब n की जगह रख देते हैं 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, तो क्या बन जाएगा 2 × 4 प्लस 5 अपॉन में 4, जो कि क्या होगा 4 2 जा 8 प्लस 5 क्या होगा 13/4, 13/4 होगा। उसी तरह A3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम n की जगह रख देंगे 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये क्या बन जाएगा 3 × 9 प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये क्या बन गया हमारा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये बन गया 32 अपॉन में 4, तो 8 बन जाएगा 2 या 16, यानी ये हमारा 8 से कटेगा, तो ये होगा हमारा 8, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 8 आएगा। उसी तरह हम A4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये होगा n की जगह रख देंगे 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, यानी इसको काटेंगे तो क्या बनेगा ये 4 × 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 अपॉन में 4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 65 क्या हो गया 21 हो गया। ये हमारा A4 की वैल्यू हो गई। उसी तरह A5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर n की जगह 5 रख देते हैं, तो 5 × 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, तो 5 × 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस 5 अपॉन में 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 125 प्लस 5 अपॉन में 4, डेट इज इक्वल टू क्या होगा 130 अपॉन में 4, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो होगा 2 × 2 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10, यानी 65/2 होगा। तो हमारे 5 टर्म क्या होंगे, तो एक तो होगा 3/2, दूसरा होगा 13/4, तीसरा होगा 8, चौथा होगा 21 और पांचवा होगा 65/2।
2, यही हमारे क्या होंगे 5 टर्म होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।